सेंटर लाइट को इंस्टॉल करने के लिए बेस मॉडल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किन किन पार्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है। पेपर और पेन अपने पास। ग्रिल के ऊपर आपकी जो ये लाइट है ये एज इट इज इस लाइट पे मैंने इसको लगाया, इसको प्रेस किया, इसको मैंने प्रेस। डीएलएल का आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मिलता है जहाँ आपकी कनेक्शन मैं बात करता हूँ। अगर मैं बम्पर को आपके सामने दिखाता हूँ, ये अपर के कवर को हमें अनइंस्टॉल, मैं इसको इसके अंदर से निकाल दूंगा। मैंने इसको इसमें फिक्स किया। ये देखिए हम इस पैनल को अनइंस्टॉल करेंगे, ये वाला पैनल आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये देखिए लाइट आपकी रन कर गई। आप देखेंगे इसको लगाते समय सिंगल वायरिंग कहीं से कहीं आपकी टेम्पर नहीं होती। सिर्फ मैंने यहाँ पे प्लग किया, मैंने बैटरी पे लगा के। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्रेटा के बेस मॉडल को मॉडिफिकेशन कराते समय मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर मेरे से पूछते थे क्या क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर सेंटर लाइट लग सकती है या नहीं लग सकती। हाल फिलहाल में मैंने आपके सामने जितनी वीडियो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की उसके अंदर मैंने सेंटर लाइट की फिटिंग को डिनाई करके चला, क्योंकि उस समय फिटिंग का प्रोसेस और प्रोटोकॉल मुझे भी नहीं पता था। आज मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप बेस मॉडल को मॉडिफाई करवा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो कैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर सेंटर लाइट को भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेंटर लाइट को इंस्टॉल करने के लिए बेस मॉडल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किन किन पार्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है। पेपर और पेन अपने पास रखिए। अगर आपको कोई पार्ट नंबर लिखना है तो आप इजीली उसे नोट डाउन करके किसी भी आउटलेट से ले सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो क्रेटा के बेस मॉडल में सेंटर लाइट लगाते समय लगता है वो लगता है सेंटर की लाइट्स। सेंटर की लाइट की अगर मैं पार्ट नंबर की बात बताता हूं तो आपके सामने पार्ट नंबर हाईलाइटेड है। प्राइसिंग की बात बताता हूं तो 5896 का आपको इसका प्राइसिंग मिलता है। सेंटर लाइट में सबसे पहला जो पार्ट लगता है वो फ्रंट की डीआरएल लगती है। डीआरएल का पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये आपकी डीआरएल होती है। आप पैकिंग देख सकते हैं Hyundai की बहुत सॉलिड पैकिंग आपको मिलती है। ये आपकी फ्रंट की डीआरएल आपको मिल जाती है। पहली आइटम जो हमें गाड़ी में सेंटर लाइट को लगाते समय यूज होती है, इस पोर्शन को निकालने के बाद वो आपकी लगती है डीआरएल। इस डीआरएल के बाद सेकंड आइटम जो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होती है वो लगते हैं आपका ऊपर का पैनल कवर का पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया। रेडिएटर ग्रिल के नाम से आपको पैनल मिलेगा। इसको यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपनी लाइट को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो इसके ऊपर का भी पार्ट चेंज होता है। इसके लिए आपको इस ग्रिल को लगाना पड़ता है। इस ग्रिल को भी अगर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ तो ये वाली ग्रिल आपकी इंस्टॉल होती है। इस ग्रिल के ऊपर आपकी जो लाइट है ये एज इट इज आपकी ये आपकी ऐसे लगती है, ये लाइट आपकी ऐसे लगती है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ के चलता हूं तो आप देखेंगे ना, ये देखिए इस लाइट पे मैंने इसको लगाया, इसको प्रेस किया, इसको मैंने प्रेस किया। 3 नट्स की फिटिंग आपकी यहाँ लगती है। इस 3 नट्स की फिटिंग के बाद ये आपके ग्रिल जब हम आगे बोनेट पे आपके बिठाते हैं तो 2 नट्स की फिटिंग आपकी यहाँ लगती है। जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा तो बताऊंगा। पहला पार्ट मैंने आपको बताया डीआरएल, दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया डीआरएल से जुड़े हुए पीछे का रेडिएटर ग्रिल। तीसरा सबसे मेन पार्ट जो लगता है वो लगता है वायरिंग। वायरिंग की डिटेल मैंने आपके सामने दिखा दी। ये वाली वायरिंग आपकी इंस्टॉल होती है कहीं भी किसी आउटलेट से आप ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपने कमेंट रिक्वायरमेंट डालिएगा, कोशिश करूंगा मैं आपको कोरियर कर दूं। अब वायरिंग की फिटिंग देखिए, सबसे आसान फिटिंग आपको वायरिंग की मिलती है। अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ वायरिंग को, आप देख सकते हैं ये पूरी वायरिंग आपकी खुल गई। अब इस वायरिंग की इंस्टॉलेशन कैसे होती है जब मैं आपको फिटिंग करूंगा तब दिखाऊंगा। अगर मैं एज आपको डमी करके दिखाता हूं तो आप देखिएगा इस डीआरएल का आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मिलता है जहां आपके कनेक्शंस होते हैं, राइट। अब मैं आपको इसकी डमी वीडियो में थोड़ा सा रन करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। इसके बाद मैंने गाड़ी का बोनेट ओपन किया, देखिएगा वहां इस लाइट्स को लगाने से पहले मैं इसको चेक करूंगा। मैंने सिर्फ इन दोनों वायरिंग को बैटरी टर्मिनल पे लगा के चेक करूंगा लाइट रन कर रही नहीं कर रही। एक मैंने ग्राउंड पे लगाई वायरिंग आपकी, एक मैंने वायरिंग आपकी करंट पे लगाई। देखिए लाइट रन कर गई। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए लाइट आपकी रन कर गई। ये देखिए अगर मैं एक बार कनेक्शन हटाता हूँ, हटाइए प्लस, ये देखिए ये आपकी लाइट रन कर गई। आप देखेंगे इसको लगाते समय सिंगल वायरिंग कहीं से कहीं आपकी टेम्पर नहीं होती। सिर्फ मैंने यहाँ पे प्लग किया, मैंने बैटरी पे लगा के सबसे पहले मैंने लाइट को चला के देखा क्या लाइट सही है या नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखिए लाइट। अब मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन करने से पहले ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया क्या क्या पार्ट्स लगते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन होता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपका बम्पर खुलेगा। अब मैं बम्पर खोलना स्टार्ट करता हूँ और जैसे मैं इसकी फिटिंग करूंगा मैं आपको इसकी पूरी फिटिंग को
दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन करते समय सबसे पहले आप इस पूरे बम्पर को अपनी गाड़ी से अनइंस्टॉल करेंगे। बम्पर को अनइंस्टॉल करके हमने यहाँ पे रख दिया है। बम्पर को अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इस पैनल को, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बम्पर को आपके सामने दिखाता हूँ, ये अपर के कवर को हमें अनइंस्टॉल करके हमें उस कवर को लगाना है। सर वो कवर आप मुझे देंगे? कवर को मुझे अनइंस्टॉल करने के बाद इस कवर को आपको एज इट इज यहाँ पे लगाना है मुझे। साथ में आप मुझे इस वाली लाइट को भी इसके अंदर अटैच करना है। जैसे मैं इसको इसके अंदर से निकाल दूंगा, मैंने इसको इसमें फिक्स किया, ये देखिए फिक्स करने के बाद 1 2 3 4 5 6 नट्स आपके इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे हम इस पैनल को इंस्टॉल करेंगे, ये वाला पैनल आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, ठीक है। जैसे ही मैं अब इसको बम्पर को इंस्टॉल करता हूँ, मैं आपको इसकी कैसे मैंने फिटिंग की है लाइट के कनेक्शन की, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए, जब आप बम्पर को अनइंस्टॉल करने के बाद इस लाइट को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद जब फिर से हम बम्पर को दोबारा इंस्टॉल करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इनके ऊपर इन लॉक्स को लगाइएगा। ये वाले लॉक्स आपके इन बम्परों पे लगते हैं। इसको इंस्टॉल करने से ही आपका बम्पर पूरा टाइट होता है। आपने सिर्फ इसको अंदर प्लग करना है और लगा देना है इसको, ठीक है। आपको इसमें इसको लॉक लगाना, आगे आके दिखा समय लगा के टक कर देना। ये आपका यहाँ लगा। इन लॉक से आपके सारे बम्पर कवर अप हो जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ इसकी फिटिंग। इसकी फिटिंग के लिए आप इस लाइट से, ये आपकी यहाँ की जो डियर है, लेफ्ट राइट की डियर, आप इस लाइट को यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। ये कपलर जैसे ही आपका निकलता है, इस कपलर को निकालने के बाद मुझे इन दोनों वायरिंग से कनेक्शन को करने हैं। इसके कनेक्शन करने के लिए आपको ये वाले वायरिंग को आपने या तो बैटरी पे दे देना है। अगर आप बैटरी पे नहीं देना चाहते, तो जो इस लाइट का आप कपलर को आप निकालते हैं, इस कपलर के ब्लैक ग्राउंड पे भी दे सकते हैं, मगर ब्लैक वायरिंग को यहाँ ना देके आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी इंस्टॉल करा सकते हैं। और जो रेड वाली वायरिंग है, इसका कनेक्शन आपको इस कपलर में 6 पिन आपको दिखेंगे, ये सेकंड वाली वायरिंग पे करना होता है। या तो आप 3M के स्कॉच लॉक से भी कर सकते हैं। अगर 3M के स्कॉच लॉक से आप नहीं करना चाहते, तो आप इसके अंदर पिन अप वायरिंग डालने के बाद भी इसको इसके अंदर आप इंजेक्ट आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको पूरी फिटिंग का प्रोसेस बता दिया, कैसे फिटिंग होती है। अब आप कहीं से भी डीरेल लगाने का प्लान करते हैं, तो पार्ट नंबर मैंने आपको डीरेल का भी दे दिया, डीरेल के ऊपर कवर का भी दे दिया, आपके सामने मैंने इन लॉक्स के बारे में बता दिया, प्लस आपके सामने मैंने कनेक्शन की डिटेल भी रख दी। अब आप चाहे तो इसको कहीं से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।